बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 अध्याय 10 वृत्त का प्रश्न संख्या 7। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो सबसे पहले तो इसमें दो चीजें समझने की है। एक तो संकेंद्री वृत्त किनको बोलते हैं, ठीक है। संकेंद्री वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनके केंद्र एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये माना केंद्र है एक वृत्त का, तो एक वृत्त माना मेरा ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है। इन दोनों वृत्तों के केंद्र क्या हैं, एक ही है। समझ रहे हो बात। तो ऐसे वृत्त क्या कहलाते हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज क्या समझने की है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा किसको बोलते हैं, ठीक है। बड़े वृत्त की, अब ये बड़ा वाला वृत्त कौन सा है जो बाहर है, इसके जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, यानी कि यहां इसका माना है स्पर्श बिंदु है, तो इस बिंदु से जाने वाली जो जीवा होगी बच्चों, ये इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जो जीवा जारी होगी, इस जीवा की लंबाई हमको पता करनी है, ठीक है। आगे बात समझ में, इस जीवा की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, और इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इनको मिला देता हूं। देखिए यदि मैं इसको मिला दूं यहां से ऐसे, ठीक, और इसको मिला देते हैं इधर से ऐसे, और इसको भी मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इनकी जो डायमेंशंस हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये माना इसका केंद्र O है, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, छोटा वृत्त मेरा ये है, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब माना ये जो जीवा है बड़े वृत्त की जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो क्या है, AB है। माना जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है, P है। अब ये जो दूरी है बच्चों, ये क्या है, ये भी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। मेरी बात आगे समझ में। अब देखिए, अब हमने जो प्रमेय पढ़ा है 10.1 प्रमेय क्या कहती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती। अब छोटे वाले वृत्त के लिए देखिए, छोटे वाले वृत्त के लिए AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होगी, ठीक है, यानी कि कौन सी, OP पर लंब होगी। AB और OP क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। लंब होंगे क्या मतलब, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखिए ये कहानी ना पहले ही सब कुछ समझ लेना होता है। ऐसे चित्र बना दिया तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, मुझे AB की लंबाई ज्ञात करनी है, AB कितना लंबा होगा। लेकिन देखो मैं AP अब बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। AP कितनी होगी, देखिए ये देखो एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको क्या पता है, लंब हमको पता है, कर्ण पता है, आधार निकालना। समझ रहे हो बात। तो जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड भी तो होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो होगी ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगा ना। समझ रहे हो बात। तो जो डिस्टेंस आपको AP मिलेगी वही क्या मिलेगा, BP भी मिलेगा। आप चाहें तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम भी सिद्ध कर सकते हैं हम। समझ रहे हो बात। सर्वांगसम है नहीं है, देख लो कैसे है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये भुजा कैसी है दोनों की, उभयनिष्ठ है,
तो RHS, समझ रहे हो बात, RHS सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। तो इनके सर्वांग सम हैं तो संगत भुजाएं कैसे होंगे, बराबर होंगी। तो इसलिए AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। तो जितना AP निकलेगा उतना ही BP भी निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रश्न में क्या करना है, सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और कुछ नहीं है सवाल, देख लो। सिर्फ इसका चित्र बनाना और ये डायमेंशन लिखना है इसकी, समझ रहे हो। तो हम कैसे हल करेंगे, अब मैंने ये चीज़ कैसे करेंगे वो सब बता दिया आपको, अब बाकी लिखने का है, ठीक है। माना दो संकेंद्री वृत्तों का केंद्र O तथा त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्याएं इसको मैं क्या मान लेता हूं, छोटे वृत्त का, ठीक है। OP बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। माना बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा AB, ठीक है। छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। आ रही बात समझ में। इसलिए OP जो होगा, OP लंब होगा, ठीक है, किसके, AP के। मैं इतना ही भाग ले रहा हूं, या AB के भी लिख सकते हैं। OP लंब होगा AB के, या मैं ऐसा इसको ऐसा ही बोल सकता हूं, OP लंब होगा AB के, क्योंकि OP लंब होगा AP के, क्योंकि AP क्या है बच्चों, AB का ही एक क्या है, भाग है। अब यहां पर आपको कारण देना पड़ेगा, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, कारण वही लिखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ये चीज जरूर लिखनी होती है एग्जाम में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। तो देखिए, इसलिए यदि यह इसके लंब है तो इसलिए कोण AOPA या APO कह सकते हैं आप, ठीक है। कोण OPA बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। यह कोण कितने अंश का होगा आपका, 90 अंश का। इसलिए समकोण त्रिभुज, इसका मतलब यह त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AP वर्ग, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर। तो यहाँ से AP का स्क्वायर मुझे पता करना है, AP पता करना है। OP कितना है, 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, तो AP का वर्ग बराबर धन 9 बराबर 25, तो AP का वर्ग बराबर 25 ऋण 9, तो यहाँ से AP का वर्ग बराबर 16, तो यहाँ से AP बराबर वर्गमूल 16, तो AP बराबर कितना आ गया बच्चों, AP बराबर कितना आ गया,
4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, एक तो यहां से इसके बाद हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करके भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, माना कोई वृत्त है, एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र माना O है और माना ये इसकी जीवा है। समझ लो बात? तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है। एक सीधे ही प्रमेय भी है। समझ में आ रही बात? तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करके, अभी जैसे मैंने बताया। ठीक है, इसलिए क्या होगा बच्चों मेरा? AP किसके बराबर होगा? AP बराबर BP होगा। ठीक है, तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? यदि मुझे क्या निकालना है? AP की लंबाई निकालनी है, तो AP की लंबाई कितनी होगी? AP धन BP या PB। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? BP की जगह पर AP लिख सकता हूं, क्योंकि AP और BP दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? AP धन AP। इसको मैं समीकरण 1 कह दूं माना, तो यहां पर क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 2AP आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 4 सेंटीमीटर। तो बराबर कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में है?